ਅਸੀਂ राम जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ राम भाई सत श्री अकाल आदाब। तो भाई स्वाद है एक गजब सी वीडियो की खातर भाई साहब ने माले सिस्टम हैंग वीडियो बना दी यार। मैनू सुनया करता कि यार ए आई ने बड़का की ज़िंदगी आसान बना दी, पर नू नहीं समझ में आया करता कि बनाई क्यों कर। तो मैंने उससे का तोड़ निकाल के देखा यार भाई साहब नू माले गच्च स्वाद आ गए ना यार ईडीएम पढ़ने में। तो भाई साहब नू माले सिस्टम ही हाल है मेरा तो कि बहन की डैड इतनी आसान तरीके से भी पढ़ी जा सकेगा यार कोई चीज़। तो भाई सब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम है अपने दौरा सारे दौरे तैयारी करने के, तो टाइम चल ही रहा है। तो मैंने यहाँ एक नया तरीका निकाला है ईडीएम ने याद करने का। तो भाई ईडीएम ने याद करने का जिस तरीका से अपना डोगेस भाई देख रहे हो तुम, हाँ डोगेस टाड़ा टाड़ा, इसका मतलब क्या है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पता नहीं कितनी बार हमने ये डॉग ब्रेकफास्ट ईडीएम देखा होगा, लेकिन मैंने समझ में नहीं होगी कि है ना इसका कुत्ता का खाना का बारे में बात हो रही है, कुत्ता का के दिया के नहीं। तो उससे ना भाई साहब नू माले कि ना एक ट्रिक बना के हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ ओरिजिन हो है। जिस तरीका से कोई क्या दे है कि 9-2-11 हो जा, उसका 9-2-11 होने का मतलब नू थोड़ी ना हो कि बाज 9 के 2 बना जो जोड़ के 11 बना दिया, नहीं उसका मतलब बाज जा। तो कोई ना कोई कहावत बनी हुई रहे है। तो ये जितने भी ईडीएम्स हैं, जितने भी फ्रेज हैं, सारे के सारे कहावत बनी हुई है। कहीं ना कहीं अपना भाई अंग्रेजा ने 300 साल से शासन कर दिया है, तो फिर उनने वे अड़े यही छोड़ गए। तो फिर उनने की देन है या ईडीएम्स ने वे छोटे छोटे वर्ड यूज़ करा करते। तो सबसे पहले है हमारा ये डॉग ब्रेकफास्ट। तो एक डॉग ब्रेकफास्ट तक ये था भाई कि ए टोटल मैस और समथिंग डन वेरी बैडली। तो हमने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारी स्टोरी इसके अंदर लिखी है, कितना तो इसका ओरिजिन होया कहाँ तक नहीं होया। तो भाई क्या हुआ था कि कई पहले जब काफ़ी टाइम पहले किसी के पास कोई कुत्ता था, तो उस कुत्ते के ने सामने सुबह जब उसके खातर खाना दिया जाया करता, तो उस खाना मैंने कितना हड्डी घेर दी, कितना ब्रेड घेर दी, सारे की सारी एक के बर्तन के अंदर डाल दी, सारे स्क्रैप्स जितने स्टाल मीट के लेफ्ट ओवर ग्रीस टुगेदर इनटू द क्योटिक अप मीलिंग्स। मतलब उसने सारी चीज़ें एक साथ मिला दिया करते और उसका आगे घेर दिया करते। कुत्ता बेचारा लोग इस भाई साहब अपना नाराज़ हो जाया करता, ओ माई गॉड इसमें तो के खाना के नहीं खाना। तो वो टोटल मैश कर दिया किसका, समथिंग डन वेरी बैडली। कि इसका मतलब क्या है कि टोटल मैश पूरा भद्दा बना दिया, कुछ कुछ ऐड कर गए और समथिंग डन वेरी बैडली। तो यो इसका मतलब है ये टोटल मैश और समथिंग डन बैडली। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो कई बार अपन नहीं कहते वहाँ की है ना कि मैं अपना जब हमारा तो हरियाणा में कह रहे भाई कि अल्ले भाई, मतलब जिस तरीके का कि मैं चीज़ गलत हो जाती है कह रहा अल्ले भाई। तो जिस तरीके शहर वाले आदमी रहे वे की कहेंगे अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तो ये वहीं तक निकल के आया ए फाइन स्टेट ऑफ फेयर, यानी कि कुछ गलत हो रहा था। जिस तरीके से इसमें इस वीडियो में इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि है ना कितना केक पड़ा है, कितना कूलर ये माउस वगैरह में आग लग रही है, कंप्यूटर में आग लग रही है, ये आपस में लड़ा रहे, छात पर पानी टपका रहा है, मतलब टोटल गंदा हुआ पड़ा है ऑफिस का काम। तो ये क्या है ए फाइन स्टेट, अच्छी स्थिति है, मतलब एक बुरी टाइम ने अच्छे तक रिलेट करना। तो एन अनप्लीजेंट और क्योटिक सिचुएशन, क्या सिचुएशन है जो दुखी देने वाली सिचुएशन है, जब उस टाइम पे दुखी पाता आदमी क्या है ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। और इसका जो मीनिंग्स हैं सरकास्टली का मतलब व्यंग्यात करना, जो नए नए बालक हैं भाई जिन्हें वो कैब में थोड़ा सा आतंक है, तो वो मैंने वो कैब भी साइड में लिख दी है इसकी। और उसकी स्टोरी देखिए ऊपर लिख रखी है, ये स्टोरी हो रहे हैं इस स्टोरी में देख सको कि इसका मैं किस वजह से इसका ओरिजिन हुआ था, या अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट है अपना ये जेंटलमैन एट लार्ज। तो कई बार कितनी बार पढ़ रखा होगा भाई ये ईडीएम जेंटलमैन एट लार्ज। तो पहले क्या होया करता कि जिस तरीके से राजा महाराजा रहा करते, तो उनमें हर एक तक किसी न किसी तक कोई काम ना काम बांट दिया करते कि भाई तन्ने यो काम करना है, तन्ने रानी तक खाना खवाना था। यो देख किस तरीका था वो, मैम जी खाओ, हाँ अरे यो देख इंगाना के कर सामान ले हैंडल आ रही, मतलब हर किसी का कोई ना कोई काम दे रखा था। लेकिन एक आदमी था जो जेंटल बन के सब में लार्ज में घूमने लग रहा था। तो ये मैन विदाउट जॉब और फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो वो किस में काउंट कर दिया ए जेंटलमैन एट लार्ज उसे बोला गया। वहाँ से निकल के आया ये ईडीएम्स। तो सबके पास काम था, इसके पास कोई काम नहीं था, तो इसके लिए यहाँ पे निकल के आ गया ये ईडीएम। ये था हॉट पोटैटो। तो हेट पोटैटो यह काफ़ी टाइम मतलब कहाँ था, ये 19वीं सदी की बात है। तो उसमें क्या था कि जिस तरीका से अपने तो पूरे आलुआ ने तो सब्जी बना खा ले हैं, तो वहाँ पे आलुआ ने गर्म कर मतलब खाया करते। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सब ने ना हाथा में गरम आलू दे दिए। तो जिसकी ऐसी सिचुएशन जिसके साथ डील करना मुश्किल हो,
कि गर्म कोई हाथ में थरा में कि मैं टेक दे, मतलब कुछ भी टेक सके यार, तो गर्म गर्म दे दे हाथ में, तो जले तो गए। तो उससे एक ऐसी कोई सिचुएशन जिसके साथ आप डील नहीं कर सकते, वो आ जाएगी एक हॉट पोटैटो। तो कैसेरोल्स वगैरह में एक कार्डन और कैसेरोल्स में ना बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा। तो एक कार्डन होया करे जिसमें खाना बनाया जा, और एक कैसेरोल्स वो होया करे जिसमें खाना बनाया भी जा और सर्व भी करा जाए, ठीक है, देख लियो और तुमने नहीं भी रहा तो ए हाउस ऑफ कार्ड्स। तो एक हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या है कि एन इनसिंसियर और अनस्टेबल स्कीम। तो अगर किसी ने देखी इस तरीका तो ये, अगर कोई कार्ड्स का घर बना देगा तो वहाँ पे हवा वगैरह होगी तो हवा वो गिर जाएगा। तो एक ऐसी इनसिक्योर अनस्टेबल स्कीम दैट कैन कोलैप्स इजीली, ऐसी सिचुएशन जो कि जल्दी से ढह सकती है, जल्दी सी फेल हो सकती है। तो वो कैसा सिचुएशन है, वो ये हाउस ऑफ कार्ड्स जैसी सिचुएशन है। तो वहाँ से निकल के आया। इसका कुछ नहीं, वैसे कि ऐसे ही 17वीं शताब्दी की बात है कि यूरोप में ने एक इसकी मेंटेन कराया करते, बिल्डिंग टावर बनाया करते किसके कार्ड्स के। तो वहाँ तक वो सिचुएशन जब भी कोई हवा वगैरह आती और वो गिर जाया करते, तो कार्ड्स के घर तो भाई जब भी गिर जाओगे। तो वहाँ तक ये इडियम्स का ओरिजिन हुआ। ये आता है एबिटर। एबिटर होया कर ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर, मतलब काटना के कह रहे हैं, हाँ एनिमल्स ने भाई काटा है फॉर खाने के लिए। तो ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर कट फॉर ईटिंग, ठीक है। तो उस वहाँ तक निकल गया एबिटर। इसका कुछ खास वो ना था, मैंने देखा था यार इसकी कोई ट्रिक थी को नहीं। तो एबिटर से ये तो वैसे भी याद होगा। ब्रूटल, देखो जिस तरीके इसने याद करने का एक तरीका है एब एट वार। तो एब एट वार मतलब एक ऐसा वार जिसमें खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। एट मतलब खाना, वार मतलब युद्ध। तो युद्ध में किसका, जानवर का और आदमी का। और आदमी क्या करेंगे, खावेंगे किसने, जानवर ने। तो वहाँ तक निकल गया था एबिटर। जो मैं आ गया तो इसने एक बार उल्टे चला, मैं गलत डायरेक्शन में चल पड़ा था। तो यहाँ तक आया अपना डोगे से भैया लिया और ले लाला। तो फिर आ गया ये हमारे पास भाई ए डैम्प स्क्वैब। तो डैम्प मतलब हुआ है जिस तरीके से हमारे हरियाणा में क्या है ठुस्सी बम। तो ठुस्सी बम बोलो वो तो कदे जिस तरीके से बम वगैरह पानी पूनी में गिर जाओ ना, तो वो गिल्ला होने की वजह से, नम होने की वजह तो पाटा को नहीं पता नू काटक बाज जगह एक कदम में पाटा भी को नहीं और रोड़ा भी ज़्यादा भसा होगा। तो भाई वहाँ तक वही इसका मतलब यही है। ये डैम्प मतलब गिल्ला और स्क्वैब मतलब बम का टुकड़ा। तो एक अगर कोई भाई किसी ने बम लगाया इन भाइयों ने बम लगा कर छोड़ दिया कि तो पाटा का माइन वगैरह में। तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ था कि माइन वगैरह में है ना जब बम का यूज़ कराया करते, लेकिन बारिश के पानी वगैरह थे वहाँ पे पानी भर जाया करता और वो बम थे वे ना पाटा करते। तो जैसा रिजल्ट चाहे था वैसा मिला नहीं, तो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिला। तो वहाँ तक ये ईडियम्स का ओरिजिन हुआ। जो ऐसा डैम्प स्क्वैब का मतलब क्या है कि ऐसा रिजल्ट जिसमें डिसअपॉइंटमेंट हो, अपने सेटिस्फाई ना हो। ये है एक भाई मेरे ने यो ईडियम कदे याद नहीं हुआ। अरे ये मेरे तरह कैसे रात ने भी उठ कर पूछे करें तो भी मैं बता दूँगा। एक कट अबाउ समथिंग। तो ये कहाँ तक ओरिजिन हुआ कि जिस तरीके से जो टेलर वगैरह होया करते हैं भाई, तो वो बड़ी आसानी तक कैची ने ऊपर तक काट दे करता। अरे तो वहाँ तक इसका ओरिजिन हुआ था। तो वो क्या करता, एक ऐसा पर्सन जो सुपीरियर हो किसमें, एक अपनी क्वालिटी में। अगर थम किसी ने कपड़ा वगैरह काटोगे किसी को, मतलब किसी कपड़े ने काटोगे तो आधा टेढ़ा कट जाएगा। लेकिन वो यहाँ पे ये बेचारे देख ये मैडम माया, हाँ यो आया देखना इतने अच्छे से काट रहा है, तो इतने अच्छे से काट दिया क्योंकि उसका तो वो काम है। तो एक ऐसा पर्सन एक कट अबाउ समथिंग, तो ऐसा कट लगा रहा था बहुत आसानी से। तो वहीं से ही इसका ओरिजिन हुआ कि अगर किसी के ऊपर कट लगा, उसने देखा कि नाई ने बहुत अच्छे से काम कर दिया, तो उसमें क्या कही एक सुपीरियर टू अदर, वो किससे सुपीरियर है अदर से इन क्वालिटी और स्किल में। तो क्योंकि भाई उसका काम है वो, तो एक कट और टेलर था वहाँ था इसका ओरिजिन हुआ था। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब इसका कुछ ऐसा ही कुछ था कि भाई ब्लेसिंग, इसने ये बस में जाने वाला था, बस में चढ़ गया नहीं और बस निकल गई और आगे जाकर देखा कि वो बस भाई पुल टूट गया। तो उसने सोची कि ओह मतलब वरदान छुपा हुआ था उसमें, दुर्घटना में या दुर्भावना कुछ गलत काम में वरदान छुपा हुआ था कि अगर वो बस में बैठ लेता तो पुल के नीचे जाकर तो इसकी गोभी खुद जानी थी। तो इसने सोचा कि अच्छा हुआ कि नहीं गया, तो एक ब्लेसिंग अच्छा हुआ। दुख के अंदर दुख तो आया था कि भाई लिकड़ेगी, लेकिन अच्छा हुआ बाद में जब वह
पलट गई। तो इसने सोची कि ना चलो बच गया था। तो समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, जो शुरू में तो क्या गया बुरा होया, बट लेटर टर्न्स गुड, और बाद में क्या गया अच्छा होगा। तो यहाँ थे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ यो इडियम भाई, ए ब्लैक शिप, मतलब मैं इसका ओरिजिन देख के तो मेरा मन गद 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 हो गया भाई साहब। बहुत मतलब सिस्टम ही लेगा मेरा। मैं नहीं सोचा करता ब्लैक शिप ने क्यों याद करूँ, मार मार रट्टे समझ में नहीं आ रहा क्या करो। तो ब्लैक शिप का मतलब ओरिजिन कहाँ था होया कि जैसे कि पहले है ना एक कोई भेड़ रखा करता, नरी, मतलब भेड़ बोले तो नरी मतलब बहुत ज़्यादा। तो भाई उन भेड़ा के अंदर, शिप के अंदर एक थी ब्लैक शिप। तो सारी शिप जो सफ़ेद रंग की थी उनकी ऊन जो थी उनका डाई वगैरह कर रखे अपन उन्हें कलर दे सका थे, लेकिन जो ब्लैक वाली थी उसके ऊपर कलर नहीं दे पावा थे। तो इस वजह से ऐसा पर्सन जो कि है ना अलग हो सकता है और जिसका कोई यूज़ ना हो, फैमिली आउट उधर सारे के सारे इस तरीका देखा है, जिस तरीके से सफ़ेद वाली ने क्यों कर देखा, वो कोई कुत्ता आ गया कि बिल्ली आ गया। तो उसने ऐसा ट्रीट करना जैसे कि वो हमारी फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता। एक ऐसा पर्सन कंसीडर डिफरेंट और आउटसाइडर इन ग्रुप। तो एक ऐसा पर्सन जो हमारी फैमिली से मतलब ग्रुप से नहीं है और बाहर से आ रहा है, तो उसको ऐसे कंसीडर करना। तो ये ब्लैक शिप यहाँ से ओरिजिन हुआ था इसका। एक पेनेलोप वेब, तो एक पेनेलोप एक या कहानी है, ग्रीक मिथोलॉजी है, ग्रीक यूनानी कहानी थी भाई। इसमें क्या हुआ कि एक पेनेलोप नाम की एक लड़की थी। तो उसने क्या करे, उसका स्वयंवर रच दिया। कद की बात है ये, टाइम तो ना दे रखा है भाई, गुप्त काल की बात से, ठीक है। तो उसमें उसका स्वयंवर रच दिया। तो स्वयंवर में क्या हुआ कि उसने एक शर्त रख ली कि मैं एक ड्राई हुआ कफन बुनूंगी, कफन मतलब एक कपड़ा सा बुनूंगी, जब तक वो कफन तैयार नहीं हो जाएगा जब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो फिर उसने भाई वो क्या करे करती, शादी तो बचने के लिए रात ने दिन में जो बनाया करती ना, उसने रात में मतलब बिगाड़ दे करती, उधेड़ दे करती। हमारे हरियाणा में तो नहीं कहे उधेड़ दे करे, और जगह पता नहीं क्या कहते हैं, बताइए मेरे से। तो भाई वे क्या कर दिया, तो ऐसी एक टास्क, पेनेलोप वेब का मतलब कि एक ऐसा टास्क दैट इज एंडलेसली डिलेड, जो कि डिलेड करने के लिए यानी कि आगे डिले करने के लिए किया जाता हो, अंडरगो प्रीवियस प्रोग्रेस, कि जो पहली सिचुएशन जो कर दी उसने ख़त्म करने के लिए आगे जो काम है उसने डिले करने के लिए पीछे वाले काम को ख़राब कर देना। दैट इज़ द पेनेलोप वेब, ए टास्क दैट एंडलेसली डिलेड बाय अंडरगोइंग प्रीवियस सिचुएशन या प्रीवियस प्रोग्रेस। मैं भी शायद ये याद होया हुआ है, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ। टाइम बचाने की भी मैंने बात है, टाइम बचाने की भी, तो मैं थोड़ा जल्दी भी हो सकूँ यार, पर देखते रहियो। इसमें आगे वाली जो मेरी पहली वीडियो है अभी, ठीक है, तो मैंने ज्ञान थोड़ा घाट है। ए पीस ऑफ पी, ए शेयर इन समथिंग वैल्यूएबल, सक्सेसफुल और पोर्टेबल। इसका मतलब क्या था भाई, जैसे कि पहले ना जब पार्टी वगैरह होया करती, पहले जब अंग्रेजा के टाइम पे जब पार्टी वगैरह होया करती, तो एक पी जिस तरीके था पता की केक कह दे वहाँ, तो उनने भी पहला पी कहा करते पी। तो एक ऐसा पीस जो सब में बांटा जाएगा, तो उसने क्या करते ए पीस ऑफ पी। तो यह धीरे धीरे ना रिवाज बनेगी कि भाई जब घर में जो भी आओगे ना उस तो सब तो चीज़ देनी पड़ेगी, पीस का देना ही पड़ेगा पीते। तो ए शेयर इन समथिंग वैल्यूएबल, सक्सेसफुल एंड पोर्टेबल, जो सब शेयर है वो सब तो देना पड़ेगा। तो वहाँ तक इसका ओरिजिन हुआ कि एक ऐसा पीस ऑफ पी जो सबसे शेयर किया जाएगा। ए शेयर इन समथिंग वैल्यूएबल, कोई भी चीज़ हो तो उसका क्या करना जाएगा, शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट हो या अपॉर्चुनिटी हो, उनका सबका शेयर करा जाएगा। ए पिक्चर पेंट ए 1000 वर्ड्स, तो मतलब यो क्या कहना चाहा है कि इमेज के अंदर भी बहुत देख, जिस तरीका से इस वीडियो में इस पिक्चर में दिखा रखी है कि एक ही फैमिली के अंदर देख ये मिले जब ये हंसा लाग रही है, यो बालक रोल रास्ता देखिएगा खुशी की आंसू आ रही, हाय मेरा बापू आ गया, लाडू आ गया, या मेरे अपने प्यार में ओए होए, ये कि मम्मी पापा पाछा खड़े हैं। तो मतलब ये पिक्चर सारी चीज़ दिखा लग रही है कि दुख भी दिखा रही है, सुख भी दिखा रही है, भावना व्यक्त कर रही है। तो इसमें क्या आया, ए पिक्चर पेंट्स 1000 ऑफ वर्ड्स। तो इसने इसका ओरिजिन वहीं से निकला कि जब एक पर्सन कोई आया उस फौज में था, तो उस टाइम पे सबकी भावनाएं अलग अलग थी। तो ए इमेज कैन एक्सप्रेस आइडिया और इमोशन मोर देन पावरफुली देन वर्ड्स। जो वर्ड्स अगर जो व्यक्त नहीं कर सके थे, वह एक पिक्चर ने एक्सप्रेस कर दिया।
ऑल अगोग मतलब अगोग का मतलब होया अगर भाई मूल अर्थ है इसका गतिशील, जो उत्साह से भरा हुआ, जिस तरीके से ये बाड़े को छड़ते अंडे लाग रहे हाँ टना, तो ये सारे के सारे खुश हो रहे हैं। तो अगोग मतलब होता है खुशी। तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा टाइम जिसमें फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो, क्यूरियोसिटी हो, ईगर हो। तो वहीं तो इसका ओरिजिन हुआ था कि जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन करा के ट्रिक, कि भाई के ट्रिक रही थी इस वर्ड की। तो यहाँ पे था अगोग शब्द का अर्थ है गतिशील या उत्साह से भरा हुआ। समय के साथ इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होने लगा जो किसी रोमांचक चीज़ को लेकर अत्यधिक उत्साहित हो, जिज्ञासु हो। तो उसके लिए अगोग वर्ड यूज किया गया। तो फील्ड विद एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड ईगर एंटिसिपेशन का मतलब है उत्सुकता, प्रतीक्षा। एंटिसिपेशन मतलब हो अगर एक्साइटेड। तो क्यूरियोसिटी जिज्ञासु, ओवरफ्लोइंग्स उमड़ता हुआ, एंड सस्पेंस यहाँ पे ये मीनिंग दे रखे हैं। बजिंग मतलब गूंजता हुआ। ये सारे के सारे हैं। यो है अडेयर मतलब तो भाई बिलीव इन, फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। यो मेरा कुछ समझ में ना आया, यो आप खुद डिसाइड करियो। अडेयर का मतलब ये बिलीव, इसका मन ट्रिकन ढंग से ना करी। एक्चुअली मतलब इसकी ये थी कहानी कि एक ऐसा पर्सन जो भाई जिस तरीके का डिसिप्लिन, रूल, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस सब ना फॉलो करे। एक ऐसा आदमी जो सब ने फॉलो करे स्ट्रिक्टली, परमानेंट रूल्स बिलीफ ने। तो अडेयर मतलब वो सारे चीज़ें ना फॉलो करेगा, पालन करता था वो। अडेयर मतलब पालन करना वगैरह वैसे तो एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता हो प्रैक्टिस में, सारी बिलीफ में, सारे डिसिप्लिन में, सारे ट्रेडिशन में। वो मेरा भालू भैया आ गए हो। भालू भैया की कहानी अलग है भाई। का हो राशन के चक्कर में रास्ता ही भटक गो के हो उसके साथ में। तो एब्रेशन वर्ड पूछे गए तो ये पूछ लेगा कि डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, इसका मतलब एब्रेशन। तो इसकी ओरिजिन कैसे हुआ था कि कोई बियर था भालू, तो राशन के चक्कर में अपने रास्ते से भटक गया। इसका करेक्ट पाथ तो ये था, लेकिन ये जंगल में घुस गया कि यार मैं तो मैंने कुछ भालू नहीं मिलेगी, भालू नहीं खाना मिलेगा, राशन मिलेगा। तो एब्रेशन, बियर रेशन। तो राशन के चक्कर में भालू भैया हमारा रास्ता भूल गो। भालू भैया कहाँ ठीक हो तुम, ये राशन दे भर रहो हाथन में राशन ले रो हूँ मैं। चलो ठीक है भाई है। तो ये इस तरीका था। अब अभी तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है, पहली वीडियो है, इसमें थोड़ा सा खचपच भी होगी। अगली वीडियो में ना धासू भाई साहब मतलब गच स्वाद आ गए भाई, मैंने पढ़ के बस सिस्टम ही लगा यार मेरा तो सच में। और तो ओहो एक और बच रहा है अबोट यार, मतलब सब नहीं पता होगा कि सुपीरियर ऑफ द मोनास्ट्री। बस जय हो बुद्ध देवता की जय 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 जय। तो यहीं पे अबोट हमारे साथ ख़त्म होता है। जय हिंद। अबोट वही होता है कि सुपीरियर ऑफ है बौद्ध मठ जो है ना, मोनास्ट्री मठ का जो सुपीरियर है उसने क्या करा एबोट। तो ये इसने याद करने की ट्रिक की है, एक बोस तरीका तो याद कर सको कि एक बोस है किसका, मोनास्ट्री बौद्ध मठ का। तो एबोट बोस, तो सुपीरियर ऑफ मोनास्ट्री। तो दीज आर द सम इडियम्स एंड विद देयर डायग्राम पिक्चर्स। भाई साहब नू मालूम मैंने ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया यानी चक्कर में। अब है ना अगर रिप्लाई ना आया ढंग के तो मैं यार बंद कर दूँगा सच्ची। अपनी जय माता की जय हिंद जय भारत। स्वागत है।